अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो इतनी खतरनाक नहीं है। ये ज़रूर बहुत बड़ी खतरनाक बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की चीज़ें, लेकिन अगर कोई ऐसे नेशनल सिक्योरिटी या कोई फॉरेन अफेयर्स की बात आ गई तो फिर बड़ा काम खराब हो जाएगा। और इसमें अगर फर्ज करें ऐसी चीज़ें नहीं आती तो आपके कुछ सवालों का जवाब भी इसमें होगा। फिर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त इमरान खान की एक ऑडियो लीक की गई है जहां पर वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब से बातचीत कर रहे हैं और साइफर के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है हैकर्स। ARY न्यूज के इन्वेस्टिगेटिव साफी नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, ये ऑडियोज कहां से आ रही है? देखिए, फिलहाल जो सामने चीज़ है वो तो हैकर्स की जानिब से ही आ रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए माजी में तो अगर कहीं और से आनी है तो इतनी ज़्यादा और इस तरह की चीज़ें ये अभी तक तो ऐसी कोई मिसाल नहीं है। तो उससे लगता है कि ये किसी का कह लें कि जैसे दांव लगा है और वो कुछ ज़्यादा ही लग गया है। और ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, लोग बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व होंगे। और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बढ़ के अब क्या है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। और अहम बात इसमें जो तशवीशनाक बात ये है कि अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो इतनी सेंसिटिव, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ी आ भी सकती हैं, जिसमें सिक्योरिटी के मामलात होंगे। और फिर फॉरेन अफेयर्स की कोई अगर बात आ गई तो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। इसलिए इसको ये है तो हैकर्स की जानिब से फिलहाल, लेकिन इसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। इसमें इसमें एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। अंसार अब्बासी साहब ने 4 जुलाई को एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में आपको पता है अंसार अब्बासी साहब सर किन से ज्यादा मुतासिर हैं और किन की अक्सर बातचीत किया करते हैं। वो लिख रहे हैं कि इमरान खान और आजम सवाती की आजम खान की एक ऑडियो आने वाली है जिसमें वो कहेंगे लेट्स प्ले विद इट। ये वर्ड्स उन्होंने बाकायदा से इस्तेमाल किए। जब इदारों को नहीं पता था, जब जो हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, उसे नहीं पता था, तो अंसार अब्बासी साहब तक इस ऑडियो का जिक्र या उन तक ये खबर कैसे पहुंची? ये बात सही है आपकी। ये सारी चीजें यही तो प्रूव करना है। हो सकता है कि कोई ना कोई होता, ये है बात एज ए होल कोई इन्वॉल्व ना हो, कुछ लोग हों किसी जगह के। हो सकता है वो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तो जरूर वो लोग होंगे जिन उनके बगैर ये हो नहीं सकती थी। तो अब और भी कोई है कहीं से, तो और वो जहाँ से फिर लीक भी हो रही हैं चीज़ें पहले ही, इतनी दिन पहले। और वो ये सारी चीज़ें यही प्रूव होना है, यही तशवीशनाक चीज़ें हैं। और लगता ये है कि हो सकता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये साबित हो कि वंस फॉर ऑल ये चीज़ अब इसका कोई हल निकल आए कि ये जो आए रोज ये चीज़ें निकलती हैं और इस वक्त जो ज़्यादा होगी। और ये एक फिनोमेना है पूरी दुनिया में, जब से दुनिया बनी है, कि जब किसी चीज़ की इंतहा होती है तो वो उसके खात्मे का आगाज भी होता है। तो ये इंतहा हो गई है, तो अब इसका कुछ ना कुछ होगा इंशाल्लाह। अच्छा नईम साहब, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हैकर की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई थी या कुछ लोगों ने शेयर की थी, उसमें हैकर ने ये कहा था कि मैं जुमे वाले दिन सारी ऑडियोज या सारे बाकी डेटा मंजरेआम पर लाऊंगा। लेकिन उससे पहले जी। ये ऑडियो लीक हो जाती है और ये इमरान खान की और खासतौर पर साइफर के हवाले से बातचीत की गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी और ने ये ऑडियो रिलीज की हो जस्ट टू डाउन प्ले विद शहबाज शरीफ, जिसकी मजीद ऑडियोज आने वाली हैं या जिनकी ऑलरेडी ऑडियोज आ चुकी हैं? ये भी अहम बात है। बिल्कुल ये बैलेंस करने की भी कोशिश साफ नजर आ रही है कि क्योंकि खान साहब बहुत ज्यादा चढ़ाई कर रहे थे इस वक्त, क्योंकि चीजें तो ज्यादा शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की आ रही थी, अब खान साहब की भी आ गई। और ये वैसे इतनी सीरियस बात नहीं है खान साहब वाली, जिस तरह पहले भी कोई इतनी खतरनाक बातें नहीं हुई। मामला सिर्फ ये है कि क्या ये जो अभी फिलर छोड़े जा रहे हैं, क्या इतनी ही तशवीशनाक या इतनी ही खतरनाक बाकी बातें हैं? तो फिर तो कोई इतना नहीं है। ये जरूर है सिक्योरिटी लैब्स वो सारा कुछ वो चेक होना चाहिए, लेकिन अगर इससे खतरनाक बातें हैं जो कि वो हैकर्स क्लेम कर रहे हैं, तो फिर तो काम खराब हो सकता है। इसको पहले ही रोक लेना चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी भी एक इमरान खान उसका ख्याल रखना। इमरान खान साहब और शरीम मजारी साहबा कहती रही हैं कि उनकी बनी गाला की भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स इदारों ने की हैं। आपको ऐसा कोई तासुर मिलता है कि कहीं ना कहीं इदारों की जानिब से शायद किया गया हो? अच्छा, ये चीजें खान साहब वैसे एहतियात इसकी बड़ी करते थे। कई दफा आपको याद है, एक दफा शहबाज गिल साहब ने बयान भी जारी किया बहुत शोर मचा के, जी वो कोई जासूसी आलात नस्ब होने वाले थे, उन्होंने कोई लोग भी अपने मुलाजम पे ये कदा पकड़ा
और वो रोका गया। और फिर खान साहब कई लोगों को जिनसे वो समझते थे कि बड़ी कोई खास बात करनी है, तो वो बाहर बैठ के, घर से बाहर लॉन में वो उनसे मुलाकात करते थे, सख्त गर्मी में भी, क्योंकि उन्हें यही शक होता था कि कहीं बगिंग हो जाएगी। तो ये चीज अब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हो गया तो फिर तो हर जगह हो सकती है। तो यही अब हो सकता है कि ये जो चीजें अब सामने आ रही हैं, किसी तरह इसका वो हल निकल आए। खास बात यही है, अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज हो कि जिससे हमारे मुल्क का कोई वो बदनामी हो जाए। अभी तक तो इतनी सीरियस चीजें नहीं। बुनियादी तौर पर ऐसी इस किस्म की रिकॉर्डिंग्स खुफिया इदारों के पास होती है, बगैर खुफिया इदारों के या उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये किस तरह मुमकिन है? ये हो भी सकता है, क्योंकि अब आप देखें ये जो आईटी का शोबा है ये बहुत आगे चला गया है। बहुत सारे लोग जो हैं, अब एक मिसाल है, हो सकता है किसी की पहुंच में हो कोई लोग जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, और वो माहिर हो आईटी का और इन चीज़ों का, और उसने जब देखा हो कि ये जो ऑडियो वीडियोज आ जाती हैं कभी कभी कुछ 6 महीने बाद एक आ जाए, जैसे ये होता था, तो अगर उसका कोई अंदर बंदा है, कोई खानसामा है, कोई वेटर है या कोई भी है, तो उसके जरिए वो अपना ये कर सकता है। ये जरूरी नहीं है। क्यों? इसकी एक दो चीजें हैं। एक तो ये चीज तय है कि सिर्फ खानसामा वेटर ये नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि कोई और भी हो सकते हैं, कुछ लोग पर्सनली पर्सनली इंडिविजुअली, कोई इदारे नहीं। और अगर फर्ज करें कि ये सारे मिल के ये करते हैं, तो इतना ज्यादा ये, मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई बेवकूफ तो नहीं है कि एकदम इतनी ज्यादा चीजें शुरू हो जाएंगी और फिर डराया भी जाएगा कि मजीद आ जाएंगी। अब मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि ये कोई प्राइवेटली शायद लग रहा है फिलहाल तो मामला, लेकिन इन्वॉल्वमेंट ऑफिशियल्स की हो सकती साहब एक चीज बड़ी, अगर इन सारी ऑडियोज को आप सुने, चाहे शहबाज शरीफ साहब के बारे में हो या इमरान खान के बारे में, इनकी सर एक है। एडिटोरियल लाइन है, इन्हें तराशा खराशा गया है। उसके बाद जो नीचे ट्रांसक्रिप्ट लिखी गई है वो भी बड़ी डिजाइंड है, उसके पीछे भी एक वेल थॉट आउट प्लान मौजूद है। तो ये जो हैकर है जो पाकिस्तान से यकीनन तासुर मिल रहा है, बाहर बैठा हुआ है, जो चीजें वहां पर रख रहा है सबके सामने, ये सर कैसे इतना तराश खराश कर एडिटोरियल लाइन फॉलो करके एक एंगल देकर ये सारी ऑडियोज रिलीज कर? देखें, तराश राश तो ये तो बहुत ही, ये तो आम सी बात है। ये तो मेरे जैसा जो बड़ा ही इन चीजों पूरे नॉन टेक्निकल है वो भी आराम से कर लेगा। लेकिन जिसने हैकिंग वो कर ली है और सारा बगिंग कर ली है, वो उसके लिए तराश राश ये कुछ चीज ही नहीं है। वो बिल्कुल वो अपने मकसद के लिए करेगा, अपना वो चीज उसको अपने मुताबिक करेगा। और हो सकता है एक और चीज है, किसी ने पर्सनली प्राइवेटली इंडिविजुअली करके हो सकता है वो किसी तक पहुंचाई हो। जैसे आपने मिसाल दी अंसार अब्बासी साहब की, इसी तरह और भी लोगों तक वो पहुंची हो, कुछ पहुंची हो, कुछ कहा हो, कुछ खरीदारियां हो रही हो, कुछ से मामला तय हो रहे हो, ब्लैकमेलिंग हो रही हो। ये सारी चीजें तो अब जाहिर है अब बड़ी ओपन है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है कि हम ये कह सकते हैं कि ये एज ए होल कोई बहुत बड़ी कोई चीज इन्वॉल्वमेंट इसमें है। मैं फिर कह रहा हूँ इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन फिलहाल अपेरेंटली जो नजर आ रहा है, देखें हमने प्रोब तो करना है जिनको उन्होंने बनाया है। हम ये जरूर कर सकते हैं कि अपने तौर पे जो हमारी कह लें लिमिटेशंस हैं एज ए जर्नलिस्ट, उसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, चीजें देखते हैं। और अभी तक की चीजों से ये लग रहा है कि ये बज़ाहिर जो है वो हैकर्स का ही काम है, और वो इंडिविजुअल्स हैं और वो प्राइवेटली इसको कर रहे हैं। हाँ, इसमें बगैर किसी ऑफिशियल या किसी मुलाजम की मदद के वो ये कर नहीं सकते थे। और इसी चीज की अब प्रोब अब होगी काफी हाईली। अब देखते हैं वो क्या सामने चीजें लाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इमरान खान की जो ऑडियो है सर 1 मिनट 46 सेकंड की, उसके अंदर जो जो उसका कंटेंट है, अगर उसके ऊपर आप तजिया देना चाहें, यू थिंक सो उसके अंदर कोई ऐसी बात है जो एक लंबी डिबेट जिससे जो जो प्रोवोक कर सकती है? मेरे ख्याल में उसमें कोई ऐसी कुछ सीरियस बात नहीं है, बड़ी सिंपल बात। हाँ, ये जरूर है कि जैसे मरियम नवाज साहबा की शहबाज शरीफ साहब से जो बात थी, और वो दामाद का वो जो रजिस्ट्रेशन की बात थी, तो वो उसमें दोनों खान साहब को पहले उसमें मौका मिला, उन्होंने हर तकरीर में उसको काफी चढ़ाई की उस बात पे। लेकिन दूसरी जानिब डिफेंस का मौका भी है उस बात में।
गवर्नमेंट कह रही है कि देखें हमने तो एक हम उसको नहीं कर रहे इतना वो एंटरटेन नहीं कर रहे। दूसरी जानिब ये जो खान साहब और आजम खान, ये इनकी ऑडियो है, इसमें भी आप देखें कि अब जब प्राइवेटली कोई 2-4 लोग बात करेंगे तो उनके अल्फाज ऐसे हो सकते हैं कि चलो लेट्स प्ले विद इट, इससे खेलते हैं, इसको देखते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल उस ऑडियो में एक बात क्लियर है कि वो सफीर की जानिब से बिल्कुल वो था। और एक देखें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको उस पे उसे कहा था और उसे बिल्कुल करार दिया था, मुदाखलत करार दिया था। तो साजिश नहीं करार दिया लेकिन मुदाखलत तो करार दिया था। अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज का। जी 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 जी। अब ये देखें, ये अब इसीलिए उसमें ये समझ लें कि जैसे मैं और आप आपस में एक कन्वर्सेशन करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, तो उसमें हम ये अल्फाज यूज करेंगे कि इसके साथ ऐसे खेलते हैं, इसको ऐसे कर लो, ये मौका अच्छा है, क्योंकि सियासत है, पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स का ये भी एक तरीका था, एक हुकूमत उनकी गई थी और उन्होंने उसको एक बयानिया बनाना था, और वो एक चीज तो जाहिर वो थी, उसको वो इनकार तो कोई नहीं कर रहा। तो अब उसको कैसे पेश करना है उस पर वो बातचीत है उनकी। अच्छा ये नहीं कोई इतनी बड़ी बात। लास्ट कमेंट आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर या ऑफिस के अंदर इदारों के सरबराहान से भी, सर्विसेज चीफ से भी ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें होती हैं और बड़ी खुफिया बातचीत होती है, कुछ पीएम को रिकमेंडेशंस भी दी जाती हैं सर्विसेज चीफ की जानिब से। डू यू थिंक सो कि वो डेटा भी ऐसा महसूस हो रहा है या आपके पास इतलात है कि हैकर्स के पास मौजूद? अल्लाह ना करे ऐसा हो, यही तो हम बात कर रहे हैं कि अभी तक जो चीजें सामने आई हैं वो इतनी खतरनाक नहीं है। ये जरूर बहुत बड़ी खतरनाक बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की चीजें हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे नेशनल सिक्योरिटी या कोई फॉरेन अफेयर्स की बात आ गई तो फिर बड़ा काम खराब हो जाएगा। और इसमें अगर फर्ज करें ऐसी चीजें नहीं आती तो आपके कुछ सवालों का जवाब भी इसमें होगा, फिर आप खुद ही समझ। अच्छा, अगर इसमें वैसी चीजें नहीं आती तो इसका मतलब है कि इसका कोई मतलब नहीं है, बस इतनी बात है, अच्छा, इतनी रखे आप। कोई मतलब नहीं है, बस की बात है। सर इमरान खान की जो ऑडियो लीक की गई है उसकी एडिटोरियल पॉलिसी सर इसलिए समझ आती है, उसमें खास तौर पर साइफर के हवाले से बातचीत की गई और जो ऑडियो का जो सब टाइटल लिखा गया है वो इमरान खान की बात से हटकर लिखा गया है। डू यू थिंक सो कि इमरान खान के बयानिए को टारगेट होगा इससे, या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, ये आप जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की ऑडियो थी उसमें खान साहब को मौका मिल गया कि उन्होंने और ज्यादा तनकीद की और उन्हें एक मटेरियल मिला, क्योंकि वो एक अरसे से जलसे कर रहे हैं तो वो नई चीज उन्हें मिली और उन्होंने अब बहुत। इसी तरह आप मुस्लिम लीग नून को एक चीज मिल गई है, बहरहाल वो इसको पूरा उठाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस का मौका भी इसमें है खान साहब के लिए, जिस तरह मुस्लिम लीग नून को डिफेंस का मौका मिलता था। ये कमाल की ऑडियोज है, दोनों तरफ को मौका मिल जाता है, एक डिफेंस भी हो जाता है और तनकीद भी हो जाती है। इसी तरह की खान साहब की क्या है, आपको समझ क्या आ रही है, हैकर सोच क्या रहा है इस वक्त? हैकर्स के पास हो सकता है कोई ऐसी चीजें हों कि अभी तक वो बड़ी पीसफुल चीजें निकाल रहा है, ये शायद इशारे दे के कि खतरनाक भी हो सकती हैं। जो भी वो चाह रहा है ब्लैकमेलिंग वो कर रहा है, वो अपने मकासद के लिए। अल्लाह ना करे हम फिर कहते हैं कि खतरनाक बात ना हो कोई उसके सर पास। हुकूमत इनके साथ नेगोशिएशंस में है, हैकर्स के साथ? सामने तो नहीं है लेकिन जरूर होगी। ये आप हो ही नहीं सकता उनके साथ ना करें, क्योंकि जो जो बंदा या जो लोग ऐसे इतना ज्यादा उनके पास है, तो खतरनाक यही है कि कुछ और गलत ना हो उनके पास। तो उसके लिए कुछ ये हरज भी नहीं है बातचीत करने में। एस्टेब्लिशमेंट भी कोशिश कर रही होगी उनसे राब्ता के लिए उन सारी चीजों को खत्म करवाया जाए। देखें उन्होंने ही तो पकड़ना है, उनका तो ये तो सबसे ज्यादा तो उनका काम है, और वो सबसे ज्यादा इसमें कंसर्न होंगे। और जब प्रोब भी जो बनाई गई है उन्हीं को उनमें शामिल किया गया है उस कमेटी में, तो वो तो सबसे पहले इसका वो पीछा करेंगे और पकड़ने की कोशिश करेंगे कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तो फिर सारे ही जाते हैं, काम खराब है। ओके नहीं साहब, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना सर। थैंक यू।